पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 25 अप्रैल को जेहलम बस स्टैंड से भारत का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक ID, 2 मोबाइल फ़ोन्स और 70,000 रुपये बरामद किए गए। उसके घर से एक भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ों का फॉरेंसिक किया गया। उसके हैंडलर्स का कोड नाम सिकंदर है, जो भारतीय फ़ौज का जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सूबेदार सुखविंदर है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं, भारत से ही हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा भांडा भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने फोड़ दिया। जनरल MV कुमार के मुताबिक पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ, बल्कि भारत से हुआ। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में लेकर खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वजीर दिफा का तहकीकात का हुक्म। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की बौखलाहट। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को हथियारों की तकसीम। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 40,000 से जायद इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए गए। इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल ये जत्थे विलेज डिफेंस गार्ड्स की आड़ में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के 4,000 से जायद ग्रुप्स हैं। इनका हदफ मकबूजा कश्मीर के नौगाम, उड़ी, पूंछ, राजौड़ी और नौशेरा के इलाके हैं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार के सेनेट इजलास में ब्रीफिंग। बताया पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। चीन और तुर्की ने वाज़ेह स्टैंड लिया है। दोस्त मुल्कों को भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह कर दिया। कुछ ममालिक खुद हमारे साथ इस मामले पर बात करने को तैयार हैं। सिफारतकारी के फरीजे को निभा रहे हैं। मजीद का कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बुरी तरह बौखला गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का घिनौना इक़दाम। पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की कोशिश। सड़क पर बने पाकिस्तानी परचम पर अवाम ने कदम रखने से इनकार कर दिया। भारतीय अवाम का मोदी सरकार को तमाचा। शहरियों ने सड़कों पर लगे पाकिस्तानी परचम हटा दिए। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। दुश्मन को फिजाई हदूद के खिलाफ महंगी पड़ गई। जासूसी की कोशिश भी नाकाम। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहला क्वाडकॉप्टर आजाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और दूसरा इस्तेमाल सेक्टर में गिराया गया। वाकयात पाक फौज की मुस्तादी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत करार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी ऐसी हिमायत के इक़दाम के लिए तैयार हैं जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो और जो कशीदगी को कम करने और मुज़ाकरात के लिए दोबारा आगाज करने में मदद दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि भारतीय एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों को सराहते हैं। PTI ने वाज़ेह किया है कि इंडिया के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी से इंडिया के सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो गया। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटों को गैर मुनासिब भी करार दिया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। फौजी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। 5 सिख फौजी ढेर। फायरिंग का वाकया 25 और 26 अप्रैल के दरमियान शब पेश आया। दिफाही माहिरीन ने वाकया भारतीय फौज में बौखलाहट का इशारा करार दे दिया। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने साइबर हमलों की तस्दीक कर दी। शिजा फातिमा कहती हैं वजारतों पर होने वाले साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। मोदी सरकार शर्मिंदगी के दलदल में धंसने लगी। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं।
मोदी मुसलमान दुश्मन है, भारत आंख से खेलने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन नकवी की मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा कि किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मौलाना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से मुताल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत के खिलाफ पूरी कौम यकजा है।